हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी के एक प्यारे से छोटे से क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्वनाम। हम सर्वनाम को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, तो आपको क्या करना है, बस लास्ट तक बने रहना है। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कैसे? अब उदाहरण के साथ अगर हम समझे, सूरज एक अच्छा लड़का है, सूरज क्रिकेट खेलता है, सूरज बाहर घूमने भी जाता है। भाई बार बार सूरज सूरज आ रहा है। अब सूरज क्या है भाई? किसी का नाम जो है, नाम व्यक्ति का नाम क्या था? ये था हमारा संज्ञा। समझ में आ गई बात? ये था संज्ञा। अब सूरज से अच्छा कोई नहीं। अब सूरज की बार बार जो है सूरज रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? संज्ञा। अब सबसे पहले सूरज एक अच्छा लड़का है, वह। अब यहाँ पर क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। क्रिकेट खेलता है, सर्वनाम। वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं। आ गया समझ में बात कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर जो वाक्य को थोड़ा और अच्छा कर दे, निहार कर दे, वो ही क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात आपको। अब जैसे कि सर्वनाम होता है सबका नाम, यह वह, मैं तुम, अपना कोई, जो सो, कौन क्या कुछ। ये जितने भी यह वह, ये वे, अपना, ये हम, हमको, हमारा, तुम्हारे, तुमसे, तुमको, ये शब्द जो है, ये सब शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है भाई, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वाक्य को थोड़ा और अच्छा निहार करते वो सर्वनाम कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको बात। अगर मैं यहीं आपको कहूं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं, वो भेद होते हैं 6। ठीक है, भेदों की अगर संख्या की बात करें तो 6 होते हैं, बट यहाँ पर एक चीज बात याद रखनी है आपको, शब्द होते हैं बच्चे 11। शब्द होते हैं 11, यानी कि सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो होते हैं 6, और जो हमारे शब्द होते हैं वो होते हैं 11। अब कैसे 11 होते हैं समझो, मैं, तू, यह वह। ठीक है भाई, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, अपने। अब समझ में आ गई बात आपको। मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कितने टोटल शब्द होते हैं? इन्हीं शब्दों से, मैं से, मेरा, मुझको, हमको, हमसे, हमको, हमसे, तुमसे, तू से, तुझको, तुझसे, तुम्हारा, ये सब क्या है? इसी तरीके से बनते हैं। इनमें कारक की विभक्ति लगती है। अगर हमें इनको बदलना है तो इनको कारक की विभक्ति लगाकर, ठीक है, तुमसे के द्वारा, ने को, ये सब लगाकर हम इनको बदलते हैं। समझ में आ गई बात? पर 11 क्या होते हैं? टोटल शब्द होते हैं। अब हम सबसे पहले की अगर बात कर ले, जो मैं होता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ये तीनों क्या होते हैं? हमारे पुरुषवाचक के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो भाई पहला हमारा क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहलाते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? निश्चयवाचक। निश्चय मतलब कि कोई चीज निश्चय है, फिक्स है। वह मेरा घर है, यह मेरी किताब है, यह मेरे पापा है। ठीक है, इस चीज के लिए। अब यह पास की चीजों के लिए और वह दूर की चीजों के लिए दर्शाया जाता है। अनिश्चयवाचक, भाई अनिश्चयवाचक, हमें पता ही नहीं, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, कुछ किताब यहाँ पड़ी है, ठीक है, कोई तो आया है, इस तरीके से, यानी कि हमें कुछ पता ही नहीं है। अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ का जब भी आपको दिखे किसी भी वाक्य में, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। पर्सनवाचक सर्वनाम, जब पर्सन बोध हो, यानी कि भाई हमें पूछा गया है कुछ, तुम क्या कर रहे हो, है ना, इस तरीके से। दरवाजे पर कौन आया है, ये सब। रवि क्या पढ़ रहा है, तो जहां पर भी ये शब्द कौन क्या आ जाए, किसका, किससे, ये शब्द आ जाए, ये क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। वाचक का अर्थ मैंने आपको बताया था पहली 10 मिनट शो में। वाचक का अर्थ होता है बोध कराना। बोध कराना, जब भी कभी हम किसी भी चीज का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक यानी कि अनिश्चित चीजों का बोध कराना। ठीक है भाई। संबंधवाचक, भाई किसी भी वाक्य में संबंध दिख रहा है, जैसी करनी वैसी घरनी, ठीक है, जो बोएगा वो काटेगा, तो संबंध दिखा है ना, जैसी करोगे वैसी भरोगे, तो ये जो होगा जो सो, ठीक है, जो सो, जिसका, जिससे, जिससी, जिसकी, ये शब्द जो होंगे ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक, निज में होता है अपना,
ठीक है, निज यानी कि खुद के लिए बात हो रही है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। जहाँ पर स्वयं की बात हो रही है, खुद की बात हो रही हो, अपने की बात हो रही हो, वो हमेशा निज यानी कि खुद के लिए बात करती हैं, अपने के लिए बात करती हैं। तो टोटल जो भेद होते हैं, अब अगर बात समझे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अभी मान के चलो कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तुम भी कल स्कूल मत आना, और वो भी कल स्कूल नहीं आएगा। तीन के बारे में बात होगी। जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष, की मैं बोल रही हूँ कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी। सामने वाला होता है मध्यम पुरुष, जिसको मैं बता रही हूँ कि तुम भी कल स्कूल नहीं आओगे, और जिसके बारे में बात हो रही है कि वो भी नहीं आएगा स्कूल, वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, मैं, तुम और वो, समझ में आ गई बात। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम भी कल स्कूल मत जाना, वो भी कल स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक बार फिर जल्दी से समझ लेते हैं। देखो भाई, सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारा क्या है, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में अपने लिए, सामने के लिए, सामने वाले के लिए, अन्य के लिए। देखो, अपने के लिए होता है भाई मैं, मेरा, मुझसे, हम, है ना, हम जाएंगे, मेरा है, मैं जाऊंगा, ये सब। सामने वाले के लिए तू, तेरा, तुझको, तुझसे, आप भी बोल देते हैं कभी कभी। एक चीज यहां पर याद रखना, अगर आप दूसरों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, आप कब आए, ठीक है, आप कब आए, तो अगर यहां पर ऐसे दूसरों के लिए यूज हो रहा है तो यहां पर आ जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और यही आप खुद के लिए हो रहा है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, तब होता है यहां पर हमारा निजवाचक, खुद के लिए। ठीक है भाई, खुद के लिए। अब यही बात है अन्य पुरुष के लिए, वह, उसका, यह। ठीक है, वह, उसका, यह, ये सब अन्य पुरुष के लिए हो जाता है। वह, उसका, वे, ये सब अन्य पुरुष के लिए हो जाते हैं। तू कहता है तो ठीक ही होगा, तू कहता है यानी कि तू उत्तम पुरुष में आ जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है, तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, मैंने आपको यानी कि मैंने, हमारा उत्तम पुरुष भी हो गया, मध्यम आपको भी हो गया, और वह पढ़ने में तेज है, अन्य पुरुष भी हो गया। तो यहाँ पर अन्य भी आ गया, मध्यम भी आ गया, उत्तम भी आ गया। समझ में आ गई बात आपको बिल्कुल, कि जो पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम मैं की बात, मध्यम तुम की बात, और अन्य यानी कि वे की बात। समझ में आ गई बात बिल्कुल। निश्चयवाचक में कोई चीज निश्चय हो, ठीक है, उसे हम संकेतवाचक भी बोलते हैं। अब निश्चयवाचक है, यह पेन मेरी है, तो संकेत ही तो किया है ना, संकेत। वे मेरे पिता है, तो ये एक संकेतवाचक भी इसको कभी कभी हम बोल देते हैं, कभी कभी नहीं, बोल ही देते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। यह, ये, वह, वे। ठीक है, यह पास की चीजों के लिए, वे दूर की चीजों के लिए। वह मेरा पेन है, वह मेरी घड़ी है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी खराब है। तो ये सब क्या है, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं, यानी कि संकेत के हैं। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कभी निश्चित चीजों का बोध ही ना हो। ठीक है, कोई कुछ, कुछ ना कुछ, कोई तो है, कुछ तो है, कुछ ना कुछ, ऐसे। दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है ना, दाल में कुछ काला है। तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक के भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक। जब प्रश्न पूछा जाए, जहां प्रश्न पूछने का बोध हो। अध्यापक, हिंदी अध्यापक का क्या नाम है, विज्ञान के अध्यापक का क्या नाम है, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है आज, देखो तो कौन आया है, देखो तो किसमें कितना है दम। ये सब क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। समझ में आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक के। संबंधवाचक के में जहां शब्द या वाक्य एक के साथ दूसरे शब्द का वाक्य संबंध बताया जाए, है ना, संबंध बताया जाए। जो बाहर खड़ा है वह कल ही आया था, जो बाहर खड़ा है वह कल ही आया था। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आ गया ना, ताकतवर आदमी की ही हमेशा जीत होती है। ये हमारा क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये आपको बताना है। जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। अब समझ में आ गया। संबंधवाचक, निजवाचक। निजवाचक होता है अपने के, अपना, स्वयं के लिए। ठीक है, स्वयं के लिए।
निज यानी कि अपना। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद ही खा लूंगा, मैं खुद दिल्ली चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, मैं खाना खुद बना रहा हूँ, ये सब क्या है, ये खुद के लिए है। तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको सर्वनाम। अब एक क्वेश्चन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा शब्द होता है कुछ, ठीक है, कुछ, कुछ किस सर्वनाम के अंदर आता है, ठीक है, कुछ किस सर्वनाम के अंदर आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, सभी को ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाय बाय, टेक केयर सभी, ध्यान रखिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करें।